मैं ये कहता हूं कुलदीप बिश्नोई इतने मजबूत है कि उनकी चलती चलती, परंतु यहाँ किसी व्यक्ति ने रणवीर गंगवा की कोठी पे जाके सिलेंडर कर दिया। जो मिट्टी कला बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया उससे तो 100% कुम्हार बहुत ही निराश और बहुत ही दिखाई। अगर रणवीर गंगवा को पारदर्शिता दिखानी थी तो ईश्वर मालवाल की जगह कोई भी गरीब बच्चे को उस पद तक पहुंचाता, हमें भी खुशी होती। मैं ये कहना चाहता हूं जी, गंगवा साहब के लिए जिन्होंने खून पसीना बहा, अगर गंगवा साहब को ही बनाना था तो उस व्यक्ति को तो कम से कम लेते जो रणवीर गंगवा जी के लिए या हल्के में कुछ ना कुछ करने का काम करते। पूरा हरियाणा प्रांत में जो कुम्हार समाज है उनको जागरूक करके जगाने का काम करते और बीजेपी को एक काफ़ी वोटों का फायदा होता है। टेकला बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया उससे तो 100% कुम्हार बहुत ही निराश और बहुत ही दुरुस्त है। फोटो भी उनको ऐसे लोगों के साथ खिंचानी पड़ रही है जो समाज से कोई बिलोंग नहीं करते। क्या लगता है कि रणवीर गंगवा की चली, कुलदीप बिश्नोई की नहीं चली? मैं ये कहता हूं कुलदीप बिश्नोई इतने मजबूत है कि उनकी चलती चलती, परंतु यहाँ किसी व्यक्ति ने रणवीर गंगवा की कोठी पे जाके सिलेंडर कर दिया। क्योंकि जिस टाइम कांग्रेस में थे रणवीर गंगवा जैसे संपत सिंह जैसे धुरंधर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, उस टाइम कुलदीप बिश्नोई ने एक झटके के साथ जिसका नाम नहीं था उसको टिकट ला के दे दी थी। ये बहुत बड़ी बात है कुलदीप जी के लिए। और ये मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन का जो पद है वो एक छोटा सा ही हिस्सा था, कुलदीप जी के फ़ोन के साथ हो जाता, परंतु कहीं ना कहीं हमारे खेमे में ही ये गुस्ताखियाँ चलती रहती है, जिसके कारण जो वोट बैंक है वो खिसकने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुलदीप बिश्नोई से भी कम से कम ये चीज़ जरूर लेके आएँ कि कम से कम सैकड़ों साथी ऐसे जोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे तक सीमित रहें, किसी और व्यक्ति के तक सीमित रहें, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, हरियाणा प्रांत बहुत बड़ा है। अगर आगे कुलदीप जी को तरक्की करनी है, मुख्यमंत्री के रूप में आना है, तो उनको हर समाज के व्यक्ति को गाड़ी में स्थान होना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को अपनी जगह स्थान होना चाहिए और पदों में जहाँ जहाँ पर वो अपने अपॉइंट कर सकते हैं वो हर बिरादरी को जोड़ें, ताकि भजनलाल जी की तरह ये जो पूरा मामला है वो सेट का सेट रहे और हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े रूप में नेता के रूप में हमें देखने को मिला। क्योंकि हम कुलदीप जी और चौधरी चंद्रमोहन जी के साथ हैं, हम पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करते, परंतु ये मौका था, अगर हमें भी मौका मिलता तो हम पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे। कुलदीप जी के साथ तो हम हैं ही और पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश हरियाणा प्रांत में हम देते। मनोज टाक माही एक नौजवान युवा साथी था जो गाँव से खड़ा था, मैं भी खड़ा था, और इसने क्या किया, हर बार ये करता है, समाज का जो इसका व्यक्ति होता है उसको बनाने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्ति जिसके कारण रह जाते हैं। हमने अब की बार सभी ने इकट्ठा हो गए गांव में रणवीर गंगवा के कैंडिडेट को हराने का काम किया, क्योंकि इनको अपने को आईना दिखाना था। और इसी तरह नलवा हल्का में अब की बार रणवीर गंगवा जी का हम चाहते थे कि हराने का काम करेंगे और इसका एक नया एजेंडा हम देख रहे थे जिसको हम टिकट का दावेदार मान रहे थे, परंतु अब हमें लगता है कि वो टिकट का दावेदार नहीं, वो भी गंगवा साहब की कोठी पे सिलेंडर हो चुका है। कौन सिलेंडर हो गया? जो जिनको हम दावेदार मानते थे। और मैं ये बात पूर्ण रूप से खोल दूंगा, 2 दिन बाद स्पष्ट कर दूंगा। है, कोई और है? कोई भी हो सकता है जिसको हम मानते थे।